हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगड़, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आते हैं वो कई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पुतिन सेज रशिया हैज़ क्रिएटेड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। मतलब पुतिन ने, रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि रशिया पहला देश बन गया है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर लिया। और ये वाकई ही काफ़ी खुशखबरी है अगर ऐसा होता है उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और उन लोगों के लिए जो इस बीमारी के कारण अपनी जॉब्स या जो कुछ भी अपना रोज़गार है वो खो चुके हैं। तो देखते हैं इस डिटेल न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि रशिया पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने ये कोरोना वायरस वैक्सीन है जो वो तैयार कर लिया है। और इसका ऐलान व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि हमने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको तैयार कर लिया है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस भी आने स्टार्ट हो गए। जैसे ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि ये एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि विदाउट क्लिनिकल ट्रायल अभी इनको ऐसे लॉन्च नहीं किया जा सकता। और इन रशिया के ऊपर ये भी ब्लेम लगाया जा रहा है कि इन्होंने कोई भी अपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसका डाटा अभी तक रिलीज़ नहीं किया, और किसी भी तरीके की इनकी जो फाइनल ट्रायल्स हैं वो अभी रिमेनिंग है। इसलिए ये कुछ प्रॉब्लमेटिक भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन रशिया ने इस चीज़ का दावा किया है कि हमने जो सबसे पहले वॉलंटियर्स के ऊपर जिनके ऊपर इनका इस वैक्सीन का जो प्रयोग किया गया उनमें से व्लादिमीर पुतिन की एक बेटी भी थी। मतलब इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी रशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मिखाइल मुरोस्कोव, इन्होंने भी ये बताया कि अभी इसी मंथ एक मास वैक्सीनेशन कैंपेन है वो स्टार्ट किया जाएगा रशिया में। और इसमें जो वहाँ के टीचर्स हैं और वो जो वहाँ के मेडिकल वर्कर्स हैं उनसे ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्टिंग की जाएगी। मतलब पहली बात तो ये कि रशिया ये कह रहा है कि सबसे पहले वो जो भी वैक्सीन बनाई है उसका सबसे पहले डोजेज है जो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने लोगों को ही देगा। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट को नकारने के लिए इन्होंने ये कहा है कि इसका जो प्रयोग है वो पुतिन की डॉटर के ऊपर भी किया गया है। तो अभी जिसने ये वैक्सीन डेवलप की है वो है, उसका नाम आप इंस्टीट्यूट का नाम नोट कर लीजिए। रशियन साइंटिफिक बॉडी है गमैलिया इंस्टीट्यूट। गमैलिया इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन तैयार की है और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 एक सैटेलाइट के नाम पर है जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1957 में कोल्ड वॉर के दौरान, जो बेसिकली एक तरीके से अमेरिका को मैसेज दिया गया है। तब भी मैसेज दिया गया था कि हम सैटेलाइट वॉर में आपसे आगे हैं, और अब भी ये स्पुतनिक 5 इसका नाम रख के ये मैसेज दिया गया है कि वैक्सीन में बनाने के में भी रशिया जो है वो यूएसए से काफ़ी बेटर है। तो अभी यहाँ पर जो एक ग्लोबल रेस चल रही थी वैक्सीन बनाने की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे, पुतिन भी थे और चाइना के प्रेसिडेंट भी थे, उनमें एक प्रॉक्सी वॉर सा माहौल बन रखा था। ठीक है, तो उसमें से बाजी मारते हुए कौन दिख रहे हैं? उनमें से बाजी मारते हुए दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन भी पूछ लिया जाता है रैप स्पीड। जो ऑपरेशन है ये यूनाइटेड स्टेट में चलाया जा रहा है। किस चीज़ के लिए चलाया जा रहा है? कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए ट्रंप के द्वारा जो फंडिंग वगैरह की जा रही है अपनी कंपनीज को लेके। लेकिन अभी ये भी बोला जा रहा है कि रशिया ने जो कुछ भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे इनको स्किप कर दिया है, और इसी वजह से ये जो है एक इंटरनेशनली कंसर्न का इशू भी बन जाता है, क्योंकि इससे पब्लिक हेल्थ के ऊपर काफ़ी डेंजरस इफ़ेक्ट है जो वो पड़ सकता है अगर ये वैक्सीन कारगर ना हुई तो। अभी और इसमें एक और चीज़ लेकिन जो रशिया ये बोल रहा है कि इसमें जो कुछ भी चीज़ें, मतलब ये जो वैक्सीन जो तैयार की गई है इसमें जो अप्रोच यूज़ की जाएगी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है इसके द्वारा जो एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया था वही मैकेनिज़्म इसमें तैयार किया गया है। और जो बेसिकली इसलिए इसकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर किसी भी तरीके का क्या है
शक नहीं किया जा सकता। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर अपने एक वैक्सीन तैयार कर रही है, जो कि ऑलरेडी 3rd फेज़ में पहुंच चुकी है, और उसके जो टेस्ट हैं वो ब्रिटेन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई जाने वाली वैक्सीन ही है, जो वो सबसे ज़्यादा आगे चल रहे थे वैक्सीन बनाने की रेस में, लेकिन उनको भी पछाड़ दिया है रशिया की इस इंस्टीट्यूट ने। तो अभी कुछ अगर इन्होंने वैक्सीन बनाई है तो अदर कंट्रीज़ के तरफ से भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं। वो रिएक्शंस यूएसए, कनाडा और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की तरफ से हैं। इन्होंने ये डिनाई कर दिया है कि ये किसी भी तरीके की वैक्सीन जो है ये नॉर्मली नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। इतनी जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते ये। इनको अगर सबसे फास्टेस्ट कोई वैक्सीन भी आएगी तो वो भी क्या है 1 साल से पहले नहीं आ सकती। लेकिन रशिया जो है, रशिया ने इस चीज़ को क्या कर दिया है, रशिया ने इस चीज़ को इनकार कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि हमने ये जो मैकेनिज़्म है वो नॉर्मली हमारी एक लेगेसी है, एक रिसर्च जो हम कर रहे थे ऑलरेडी इबोला वैक्सीन बनाने के लिए, जो 2015 से स्टार्ट हुई थी। उसमें जो इन्होंने एक डिज़ाइन डेवलप किया था, उसी के अकॉर्डिंग ही उसी डिज़ाइन की मदद लेते हुए इन्होंने कोरोना वायरस के लिए भी एक तोड़ है जो वो निकाल लिया है। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की तरफ से रशिया के ऊपर हैक करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी रिसर्चेस की जा रही थी कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए, वो रशिया ने क्या कर लिया, हैक कर लिया है, ठीक है। लेकिन इसको भी रशिया जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि वो नॉर्मली इनका ये अपना रिसर्च डिज़ाइन है और ये मेडिसिन जो भी चीज़ें बना रहे हैं ये ऑलरेडी एबोला वायरस के ऊपर काम कर रहे थे, और इसी से हेल्प लेते हुए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी एक नई वैक्सीन है जो वो तैयार कर लिया। और उसका एक मैकेनिज़्म भी इन्होंने बताया है। मैकेनिज़्म क्या है, इन्होंने ये बात की है कि इस रिसर्च में इन्होंने 2 स्ट्रेन्स ऑफ एडनोवायरल यूज़ किए हैं। वो एडनोवायरल का आप नाम देख लीजिए, एडनोवायरल 5 और एडनोवायरल 26, ठीक है। एडनोवायरल 5 और एडनोवायरल 26 है जो इसका इन्होंने इनके ऊपर ये जो कुछ वायरस हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमंस में कुछ सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, और इन्होंने इन्हीं एडनोवायरल के ऊपर क्या किया, रिसर्च किया, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, और इनको नॉर्मली यूज़ किया जाएगा। बेसिकली जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस है, इसके कुछ ना कुछ स्पाइक्स होते हैं आसपास। इन स्पाइक्स के ऊपर ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा, स्पाइक्स बनाने का काम करेगा, ठीक है। स्पाइक्स के ऊपर एक प्रोटीन बनाने का काम करेगा, जिससे क्या है, ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे जो लंग्स के सेल हैं उनके अंडर क्या है, एंटर नहीं कर पाएगा। अगर एंटर नहीं कर पाएगा तो देन ये हमारी इम्यूनिटी को वीक नहीं कर पाएगा। और दूसरा, इस वैक्सीन का जो रशिया के द्वारा बनाई गया है उसका ये काम है कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, जिससे इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो मतलब इन्होंने तो जो दावा किया है वो प्रॉपरली पूरा ठोक के मतलब इन्होंने दावा कर दिया कि हाँ हमने वैक्सीन बना ली है। तो अराउंड वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि ये पहली वैक्सीन है जिसके ऊपर काम कर रहा था। अराउंड 165 अंडर डेवलपमेंट वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। जिनमें से जो 13 वैक्सीन है वो डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। और वो अपनी कुछ कोई ना कोई जो मेडिकल ट्रायल फेसेस हैं उनके ऊपर, ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर फेजेस में काम कर रही हैं, ठीक है। इनमें से सबसे जो आगे हैं वो हैं 8 वैक्सीन सबसे आगे हैं, जिनका जो क्या है अपने 3rd फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। फाइनल स्टेज जो है मास ह्यूमन टेस्टिंग की, मतलब जिसमें सबसे एक बड़े ग्रुप ऑफ ह्यूमंस में क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो उनमें से सबसे जो आगे हैं वो है मॉडर्ना ऑफ US, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका, ठीक है। और इसके अलावा और भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। और भारत का अगर हम बात कर लें तो भारत की सीरम जो इंस्टीट्यूट है वो भी क्या है, अपनी फाइनल स्टेजेस में जो है वो अपने मास टेस्टिंग के लिए वो पहुंच चुकी हैं, ठीक है। तो अभी कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, वो बोल रहे हैं कि रशिया ने ये जो कुछ भी किया ये बेसिकली ये क्या है कि प्रोपेगेंडा टूल है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और
इनका किसी भी तरीके का जो मेडिकल फील्ड में जो कुछ भी इनका जो हम देख लें, हिस्ट्री देख लें, इनकी लेगेसी देख लें, तो इतनी कोई कारगर नहीं है जिससे ये क्या है एकदम से ऐसे वायरस के लिए दवाई बना देंगे जिसके लिए क्या है सारी दुनिया टेंशन में आई हुई है। ठीक है, तो इस वजह से भी, और नॉर्मली ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने जो इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है, ये बेसिकली एक सैटेलाइट के ऊपर रखा है, और ये यूएस और जो रशिया का आपसी जो कोल्ड वॉर है उसी को मतलब क्या है रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये एक जस्ट एक प्रोपेगेंडा है, ये दिखाने के लिए कि रशिया यूएस से आगे है, ब्रिटेन से आगे है, और हर एक साइंटिफिकली भी और मेडिकल टर्म्स में भी ये इनसे प्रोग्रेस हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी मंथ से जो टेलीविज़न्स हैं, उनके स्टेट टेलीविज़न है रशिया के, उनके ऊपर ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती थी कि हम सबसे आगे हैं, हम सबसे जल्दी से वैक्सीन बना लेंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी हम जो कुछ भी इन्होंने किया वो पहले ट्रायल्स है जो मंकी वगैरह पे कर लिए थे। ठीक है, जानवर्स वगैरह पे, है ना। तो ये चीज़ें मतलब एक तरीके का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है इनके अकॉर्डिंग, ये भी माना जा रहा है। और उसके नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो जो यूएस प्रोग्राम है, यूएस ने भी एक कंपनी है मॉडर्ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मॉडर्ना कंपनी के साथ क्या किया है, $1.5 बिलियन का एक एग्रीमेंट किया है, जिसके अकॉर्डिंग वो 100 मिलियन डोजेस तैयार करेंगे। ठीक है, और इसी को ही जो मैंने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया है, रैप स्पीड मतलब एक ये इनको पैसे दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी आप कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई जाए, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कद है वो किसी भी तरीके से गिरना नहीं चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर पहली तो बात ये है कि नॉर्मल तो लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं बन सकती। ठीक है, कि क्लिनिकल ट्रायल है जो उनको नहीं पूरा किया, रशिया के ऊपर ब्लेम है कि उन्होंने जो अपने जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जो रिसर्च डिज़ाइन था, जो रिसर्चर्स थी, उनको पब्लिकली नहीं किया, उनको पब्लिश नहीं किया। ठीक है, लोगों में नहीं लेके आए, इसलिए उनके ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक, और इन्होंने जो अपना सबसे मेन फेज़ होता है, मास फेज़, थर्ड फेज़ जो होता है, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, ट्रायल की जाती है, उसको इन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। इसी वजह से इनके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके से ब्लेम लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लें कि अगर ये सक्सेसफुल होता है, मतलब असल में ये वैक्सीन बन जाती है, तो ये काफ़ी हद तक खुशखबरी है। ये जियोपॉलिटिकल बून देगा रशिया को। ठीक है, और उसके बाद ये जो एक्सपोर्ट है, जो बेसिकली ड्यू टू कोविड-19 इनका जो एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ में है वो कम हो गया है, इनका पेट्रोल के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, और इनकी इकॉनमी को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए ये काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा अगर ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 1 बिलियन डोजेस के जो 20 कंट्रीज़ ने क्या कर दिए हैं, नॉर्मली इनको ऑर्डर दे भी दिए हैं। रशिया को ऑलरेडी ऑर्डर्स भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि आप अगर वैक्सीन बना चुके हो तो देन इनका हमें भी प्रोवाइड कर दो। तो वो कंट्रीज़ कौन से हैं, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया, क्यूबा। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट दी गई है गमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा कि हमें कंपनीज से, हमें लोगों से, हमें दूसरे देशों से क्या है ऑर्डर भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। और एक हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लो, आप देख लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जहाँ जो पुतिन हैं, उन्होंने ये भी विचार किया है कि भारत को भी हम क्या है, अगर ये वैक्सीन हमारी, सबसे पहले तो हम रशिया के लोगों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके बाद जो इंडिया जैसे कंट्री हैं वो हमारी प्रायोरिटी रहेंगे, क्योंकि उनसे हमारे रिलेशन हिस्टोरिकली काफ़ी क्लोज रहे हैं। इसलिए भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है कि अगर रशिया इसमें सक्सेसफुल होता है तो देन भारत में भी जल्दी से जल्दी जो कोरोना वैक्सीन जो है वो क्या है मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि स्टेजेस ऑफ वैक्सीन मेकिंग, तो देन यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें क्या किया जाता है, इनमें नॉर्मली एक तरीके से जो फर्स्ट होता है उसमें ये जानवरों के ऊपर टेस्ट की जाती है। सेकंड फेज़ में जो बोल दो कि सेकंड फेज़ में जाकर कुछ एक छोटा सा
फर्स्ट में ये एनिमल्स के ऊपर ट्रायल की जाती है, सेकंड में ये एक स्मॉल ग्रुप लिया जाता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमंस का, उनके ऊपर की जाती है, और थर्ड ग्रुप जो होता है एक मास ट्रायल होता है, मतलब एक बड़े ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या है इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रशिया भी ये बोल रहा है कि वॉलंटरली लोगों ने क्या किया है, हमारे इस ट्रायल में हिस्सा लिया है। ठीक है, और इसकी वजह से हम क्या है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी इसे बनाने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। ठीक है, तो अगर फ़ेज़ 3 ट्रायल्स की बात की जाए तो कई कंट्रीज़ में फ़ेज़ 3 की ट्रायल्स जो हैं वो चल रही हैं, जैसे कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ब्राज़ील और फिलीपींस हो गया। ठीक है, और इसके बाद ही अगर ये सक्सेसफुल रहता है, थर्ड फेज़ में अगर ये पास हो जाती है चीज़ें, तो देन इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मली कंपनीज़ जो हैं इसको दूसरे देशों के लोगों के लिए भी क्या बनाना स्टार्ट कर देंगी। ठीक, और इनमें अगर सबसे बात करें कौन सी कंपनी सबसे आगे हैं, तो उनमें है इंडियाज़ सीरम इंस्टीट्यूट देख लीजिए आप, पेनेकिया बायोटेक हो गया, शांता बायोटेक हो गया, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो ये कंपनीज़ हैं जो सबसे आगे हैं रेस में इंडिया की, अगर हम बात कर लें कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा और भी जो हम बोल दें कि इसके अलावा भी और भी कुछ वैक्सीन हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनका नाम है कोवैक्सिन और ज़ैकोविड। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके इस कोरोना वैक्सीन के अकॉर्डिंग मार्केट में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और एक नाम अक्सर आ जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसके साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रही है, तो वो है एस्ट्राजेंसिया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस वैक्सीन। अगर ऐसा होता है तो देन ये इनके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, ना सिर्फ रशिया के लिए, इवन सारी दुनिया के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस से काफ़ी हद तक हमारा जो ओरिजिनल लाइफस्टाइल है वो क्या है काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। तो आई होप ये खबर सच हो और जल्दी से जल्दी भारत को भी इसका जो भी शेयर है वो मिलना स्टार्ट हो जाए, ताकि हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल सकें। तो चलिए, यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं कोई और डिटेल वीडियो बनाऊं तो देन आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा बनाने के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए।